तो पॉइंट की बात ऐसी है कि रेबल प्रभास की मैग्नोपस कल की 2898 एडी में 10 ऐसे माइंड ब्लोइंग ऑसम क्रेजी इंसेंट थिंग्स हमें देखने को मिलेंगे जो लिटरली अपने इपिक स्टोरी टेलिंग और अपने बवाल स्टनिंग विजुअल से मार्वल डीसी के साथ हॉलीवुड को भी कच्चा चबा जाएगा। मुझे पता है झूठ बोल रहा है। नंबर 10 द असेंबल ऑफ 7 इमॉर्टल चिरंजीवीज। अब नाग अश्विन के ओपी कल्कि के ग्लिम्स में ऑलरेडी हमने द्वापर युग के महाभारत के एरा का बीस्ट वॉरियर जिसे दुनिया के एंड तक इमॉर्टिलिटी का श्राप दिया गया है, तो उसी महायुद्धा के कैरेक्टर को अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर ने इस मूवी के अंदर प्ले किया है, जो कि ऑफ कोर्स ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये लेजेंड वॉरियर उन्हीं 7 चिरंजीवीज में से एक है जो आगे चल के कल्कि मूवी के क्लाइमेक्स में एक साथ असेंबल होकर द फादर ऑफ कलयुग कली के साथ बैटल करेंगे, जिसमें लॉर्ड हनुमान से लेकर लंकापति विभीषण तक हमें देखने को मिल सकते हैं। नंबर 9 द डिस्टोपियन वर्ल्ड। अब देखो ऑनेस्टली कहूँ कोई माने या ना माने, बट मेरे लिए रेबल प्रभास की कल्कि ही वो फर्स्ट ऑफिशियल पैन इंडिया मूवी होगी जो हमारी ग्लोरियस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से पूरे कार्नेज मोड के साथ फ्यूचर के वर्ल्ड में प्योर इंडियन वर्जन के साथ डार्क डिस्टोपियन वर्ल्ड को दिखाएगा, जहाँ पर नंबर 8 के साथ ब्रूटल पीक कलयुग हमें देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 2898 एडी फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड की वो हिस्टोरी डार्क टाइमलाइन होगी जहाँ पर सच्चाई की 1 टके की भी वैल्यू ना होते हुए झूठ का बोलबाला होगा। इन शॉर्ट कहूँ तो कमीने हरामी लोग वर्ल्ड के ऊपर रूल करेंगे और इसके साइड इफेक्ट ये निकल के आएंगे कि पूरी दुनिया बंजर हो जाएगी। खाने को अनाज के एक दाने से लेकर पीने के एक बूंद पानी के लिए लोग लिटरली पूरी दुनिया में तरस जाएंगे, जिसकी एक झलक हमने ऑलरेडी कल्कि के ग्लिम्स में देख ही लिया है। नंबर 7 द राइज ऑफ कल्कि। अब देखो 100% की बात है कि कल्कि मूवी के अंदर प्रभास का कैरेक्टर जाहिर सी बात है वो टोटली अननोन होने वाला है, उसे पता नहीं होगा कि आखिर वो है कौन। बेसिकली कल्कि 2898 एडी लॉर्ड विष्णु के 10th अवतार कल्कि के ओरिजिन के ऊपर फोकस करेगा, जहाँ पर धीरे धीरे मूवी के एंड तक प्रभास के कैरेक्टर को ये रियलाइज होगा कि वही अलमाइटी कलयुग को जड़ से खत्म करने वाला कल्कि का सुपर पावरफुल अवतार है। नंबर 6 द डार्क ओपन एंडिंग क्लाइमैक्स। अब ये बात इंडिया के 69% लॉन्डो को पता है कि कल्कि मूवी की ट्रिलॉजी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि कल्कि के पार्ट 1 के एंडिंग में ही कलयुग का एंड गेम करते हुए ब्रांड न्यू सतयुग की रचना कर दे। और सिंपली कहूँ तो कल्कि के पार्ट 1 की एंडिंग बहुत ही ज्यादा शॉकिंग, सरप्राइजिंग और लिटरली सैडनेस और मातम से भरी होने वाली है, जिसे इससे पहले हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर एक्सपीरियंस किया था। और लॉजिकली देखा जाए तो कलयुग के अंत की शुरुआत पार्ट 1 के डिस्ट्रक्टिव क्लाइमेक्स के साथ ही होने वाली है। नंबर 5 कल्कि वर्सेस कली। अब क्योंकि मूवी के टाइटल को देखकर बहुत से लॉन्डो को ऐसा लग रहा होगा कि मूवी के ओपनिंग सीन से ही कली वर्सेस कल्कि की बैटल्स के रेफरेंस हमें देखने को मिलेंगे, तो भाई साहब इस मूवी के अंदर ये बला की चीज दूर दूर तक भी हमें देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेकर्स ने जमाने पहले ही इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि कमल हसन का सुपर विलन कली का कैरेक्टर मूवी के एंड में ही अपना एक्सटेंडेड कैमियो मारने वाला है, और मूवी के अंदर प्रभास के कैरेक्टर को भी पता नहीं होगा कि वो खुद लॉर्ड कल्कि है। ऐसे में कली वर्सेस कल्कि की बैटल तो हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर दूर दूर तक भी नहीं देखने को मिलेगी। नंबर 4 रेबल प्रभास। अब मूवी के अंदर रेबल प्रभास की कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो सबसे पहले तो मूवी के अंदर रेबल प्रभास का कैरेक्टर श्री राम जैसा ऑनेस्ट और इनोसेंट होने वाला है, साथ ही लॉर्ड विष्णु जैसा चार्मिंग और श्री कृष्ण जैसा हंसमुख, चंचल और नॉटीनेस से भरा होने वाला है। और सिंपली कहूँ तो कल्कि मूवी के अंदर रेबल प्रभास के कैरेक्टर के अंदर लॉर्ड विष्णु के दशावतार के गुड साइड इस कैरेक्टर के अंदर होने वाले हैं। नंबर 3 द महाभारत कनेक्शन। जैसे कि सभी ने कल्कि मूवी की ग्लिम्स में देख ही लिया है कि अमिताभ बच्चन का इमॉर्टल अश्वत्थामा का कैरेक्टर महाभारत से लेके बैड कलयुग के अंत तक जिंदा है अपने कर्ज के साथ लॉर्ड कल्कि के साथ चिरंजीवी के साथ मिलकर हेल्प करने के लिए। ऐसे में कल्कि के ट्रिलॉजी के आने वाले पार्ट्स में भी महाभारत के युग और एरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस मूवी के अंदर। नंबर 2 द पोस्ट क्रेडिट सीन। अगेन ये जाहिर सी बात है कि कल्कि के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, जो कि एक या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें एक न्यू सुपर विलन या फिर रेबल प्रभास के एक न्यू अवतार को इंट्रोड्यूस कराते हुए कल्कि के सीक्वल को सेटअप किया जा सकता है। फाइनली नंबर 1 पे कल्कि मूवी के अंदर जो बवाल की चीज हमें देखने को मिल सकता है, फ्रीकिंग टाइम ट्रैवल टू द्वापर युग, जहाँ पर मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट में पास्ट में जाकर ये दिखाया जाए कि आखिर कलयुग जैसा कांड कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये थे कल्कि मूवी के अंदर दिखने वाले 10 माइंड ब्लास्टिंग थिंग्स, जिसकी स्टोरी टेलिंग लिटरली मार्वल डीसी के साथ हॉलीवुड को भी कच्चा चबाने का कैलिबर रखता है। तो इसी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।